अपने मुंह मिट्टू बनने वाले, अपने को विश्वगुरु कहने वाले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कब तक हिंदुस्तान की बेइज्जती सहन करेंगे? कब तक हमारे देश के गृह मंत्री, कब तक हमारे देश के रक्षा मंत्री तानाशाह डोनाल्ड ट्रंप के आगे झुके? जिस तरह से अमेरिका के राष्ट्रपति लगातार हिंदुस्तान की बेइज्जती कर रहे हैं, उल्टे सीधे शब्द कह रहे हैं, और हमारे देश के प्रधानमंत्री कुछ भी नहीं बोलते, क्योंकि उन्हें सिर्फ चुनाव जीतना है और रील बनवाना है। नमस्कार, मैं मुकेश उदैनिया, आप देख रहे सीधे बोल यूपी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नरक वाले बयान को लेकर भारत में विवाद खड़ा हो गया। ट्रंप ने बातचीत का ट्रांसक्रिप्ट शेयर किया था, जिसमें भारत, चीन और कुछ अन्य देशों को हेल होल नरक कहा गया। इस बयान के सामने आने के बाद भारत ने कड़ा विरोध जताया। इस संबंध में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने साफ कहा, इस तरह की बातें सही नहीं और ना ही यह भारत अमेरिका के संबंधों की असल तस्वीर दिखाती है। उन्होंने कहा कि यह बयान बिना पूरी जानकारी के दिया गया है और इसमें अच्छी समझदारी की कमी दिखती है। इतने में पूरा मामला लपेट दिया गया। याद कीजिए दोस्तों, अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 से अधिक बार खुलेआम कहा कि हिंदुस्तान पाकिस्तान जंग उसने रुकवाई है और हमारे देश के प्रधानमंत्री श्रेय ले रहे थे। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने घर घर सिंदूर भेजने की योजना बनाई थी, जश्न की तैयारी चल रही थी, लेकिन उन्होंने देखा कि यह मामला उल्टा पड़ सकता है, क्योंकि हिंदुस्तान में एक कहावत है कि महिला की मांग में सिंदूर सिर्फ उसका पति भरता है। इसलिए उन्होंने यह अपना जो कार्यक्रम था घर घर सिंदूर बांटने का, उसे वापस ले लिया। इतना ही नहीं दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी डील हिंदुस्तान को थोप दी। रूस से हिंदुस्तान तेल लेता था, डोनाल्ड ट्रंप ने आदेश दिया, हमारे प्रधानमंत्री ने रूस से तेल लेना बंद कर दिया या कम कर दिया। हिंदुस्तान का अच्छा दोस्त माने जाने वाला ईरान, जो कि कई सालों से तेल दे रहा था, लेकिन सन 2019 से हमारे देश के प्रधानमंत्री ने उससे तेल लेना बंद कर दिया। ईरान से तेल 7 दिनों में हिंदुस्तान आ जाता था और ट्रांसपोर्टेशन, बीमा का खर्चा ईरान देता था और रुपया लेता था। उसका रुपया हिंदुस्तान की बैंक यूके में ही जमा रहता था। थोड़ा बहुत नहीं, 50-60 हजार करोड़ से भी अधिक धनराशि जमा रहती। लेकिन अमेरिका ने कहा कि तेल अमेरिका से लेंगे। साहब बोले, ठीक है, हम अमेरिका के लिए चलते हैं, और उन्होंने अमेरिका से तेल लेना प्रारंभ कर दिया। वह तेल 60 दिनों में आता है और डॉलर में पेमेंट करना पड़ता है। यह महंगाई का बोझ
कोई नेता नहीं उठा रहा है। यह महंगाई का बोझ हमारे देश के 140 करोड़ लोग उठा रहे हैं और यही कारण है कि रुपया कमजोर हो रहा है। हालांकि विवाद बढ़ने के बाद ट्रंप की तरफ से सफाई दी गई। ट्रंप की बातों पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। ट्रंप की बातें बिन पैदी लोटे की तरह होती है, लेकिन जो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं कर पाए, वो है ईरान ने करके दिखा दिया। वास्तविकता में ईरान की छाती 56 इंच की है, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री के लिए जो 56 इंची की छाती वाली बात कही जाती थी, अब वो समझ में नहीं आती। अमेरिकी दूतावास के जरिए बयान कहा गया कि राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत को एक महान देश बताया। दूतावास के प्रवक्ता के अनुसार ट्रंप ने कहा कि भारत शानदार देश है और उसके अच्छे संबंध हैं। दोस्तों, यही डोनाल्ड ट्रंप है जिसने हमारे हिंदुस्तान के लोगों को, हमारे हिंदुस्तान की महिलाओं को हवाई जहाज में, हाथों में, पैरों में जंजीर जकड़ कर भेजा है। यही डोनाल्ड ट्रंप है जिसने अपना फायदा उठाने के लिए डील रखी और इससे अमेरिका के किसानों को फायदा होगा, हमारे देश के किसानों को। लेकिन वो कब क्या किया जाए कहा नहीं जा सकता। असल में नरक वाले बयान का मामला एक कंजर्वेटिव पॉलिटिकल टॉक शो के ट्रांजेक्ट से जुड़ा है, जिसे ट्रंप ने खुद शेयर किया था। अमेरिकी रेडियो होस्ट माइकल सेवेज के शो में अमेरिका के जन्म से नागरिकता देने वाली नीति पर चर्चा हो रही थी। इस नीति के तहत अमेरिका में जन्म लेने वाला हर व्यक्ति अपने आप नागरिक बन जाता है, चाहे उसके माता पिता किसी भी देश के हो। इस चर्चा के दौरान यह दावा किया गया कि कुछ लोग दूसरे देशों से गर्भ अवस्था के आखिरी समय में अमेरिका आते हैं ताकि उनके बच्चों को वहां की नागरिकता मिल सके। इसी संबंध में भारत और चीन के लिए हेल होल शब्द का इस्तेमाल किया गया, जिसने विवाद को जन्म दिया। कुछ भी हो, कोई भी नाटक हो, कोई भी नौटंकी हो, लेकिन हिंदुस्तान को नरक कहना इस तानाशाह को उचित नहीं था। हिंदुस्तान वह देश है, अगर अपने आप में आ जाए तो अच्छों की हवा छोड़ा दे। भारत के नेताओं ने प्रतिक्रिया दी। ट्रंप के बयान के बाद भारत के कई नेताओं ने रिएक्शन दिया। कांग्रेस पार्टी ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई और कहा कि यह भारत का अपमान है। पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मांग की वे इस मुद्दे को अमेरिका के सामने उठाएं। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने भी इस बयान की तीखी आलोचना की। उन्होंने कहा कि ट्रंप को भारत के लिए ऐसे शब्द इस्तेमाल करने का कोई अधिकार नहीं और यह हर भारतीय का अपमान है। निश्चित रूप से यह हर भारतीय का अपमान है, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जो कि चुनाव मोड में हैं, हुबली नदी में रील बना रहे हैं और झाड़ मुड़ी खा रहे हैं कि चुनाव कैसे जीता जाए, जबकि यह बड़ा मुद्दा है। एक ही नहीं, किसी भी मुद्दे पर हमारे देश के प्रधानमंत्री बोलना नहीं चाहते, सिर्फ हिंदुस्तान में ही बंदर गुड़की देते हैं और अमेरिका के सामने उनकी बोली रुक जाती है और वो मोनिशन
आसन में चले जाते हैं। यह भी एक तरह का योग है कि कुछ भी ना कहो, चुप रहो। और चुप पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री कहा करते थे, पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय मनमोहन सिंह के लिए, कि वो मौनी बाबा है। अब हम अपने देश के प्रधानमंत्री से पूछना चाहते हैं, वो कौन से बाबा हैं जिसकी वजह से वो मौन साधे रहते हैं? क्यों नहीं बोलते कि डोनाल्ड ट्रंप ने गलत कहा? क्यों नहीं कहते कि युद्ध अमेरिका ने नहीं, हमने रुकवाया है? अगर बोलेंगे तो दोस्ती में दरार आ जाएगी और तानाशाह डोनाल्ड ट्रंप नाराज हो जाएगा। उसकी नाराजगी से बचने के लिए चुप रहने में ही हमारे देश के प्रधानमंत्री अपनी भलाई समझते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।